बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ जो सुकमा से मिली है, जहां आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, देर रात आईडी ब्लास्ट और स्पाइक होल में फंसने से 10 जवान घायल हो गए। देर रात जवानों के रेस्क्यू के लिए जगदलपुर से सुकमा हेलीकॉप्टर भेजा गया। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करने गए थे जवान, जहां ये घटना हो गई। तो 2 जवान का इलाज चिंतलनार कैंप में चल रहा है। नक्सली एम्बुश में फंसी कोबरा बटालियन की टुकड़ी। पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव ने इस घटना की पुष्टि की। सुकमा ताड़मेटला के पास देर शाम ये घटना हुई, जहां आईडी ब्लास्ट और स्पाइक होल में फंसने से 10 जवान घायल हो गए, वहीं असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। तो नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करने गए थे जवान, तब ये घटना हुई, जहां आईडी ब्लास्ट होने से 1 जवान शहीद हो गए, वहीं 10 जवान घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को फिर मिली है एक बार, जब आईडी ब्लास्ट किया उन्होंने और नक्सली एम्बुश में कोबरा बटालियन की टुकड़ी फंसी, जिसमें नक्सलियों की ये कायराना हरकत के बाद 1 जवान शहीद हो गए, वहीं 10 जवान घायल हो गए। तो रायपुर में लगातार ये बढ़ता जा रहा है। लगातार रायपुर में नक्सलियों का ये जो आईडी ब्लास्ट है ये लगातार चलते जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों की जो ये हरकतें हैं, ये नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ प्रशांत लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 10 जवान की घायल होने की सूचना मिली है। क्या है इस अपडेट खबर पर? जी बिल्कुल शुभांगी, ये जो सूचना मिल रही है सुकमा ज़िले की है, जहां बुरकापाल कैंप है और वहां जो कोबरा के जवान हैं उनको ये सूचना मिली थी कि नज़दीकी लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर नक्सलियों की मौजूदगी है और वहां घेराबंदी करने के लिए जवान निकले थे। लेकिन कैंप से महज 6 किलोमीटर दूर ही जब निकले थे, उस दौरान नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया। उस आईडी ब्लास्ट की चपेट में 10 जवान आ गए। हालांकि जो 2 जवान हैं, उन 2 जवानों को मामूली चोट आई है, लेकिन 8 जो जवान है, जिसमें 2 अधिकारी भी मौजूद हैं, उनको जो है गंभीर चोटें लगी थी, जिसमें से 1 अधिकारी जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो शहीद हो गए हैं और अन्य 7 जो है 7 का बेहतर इलाज के लिए उनको रायपुर रेफर किया गया। जिस तरीके से लंबे समय से नक्सली बैकफुट पर हैं और किसी प्रकार से कोई घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, इस बात को लगातार बौखलाहट जरूर नक्सलियों में नजर आ रही थी। और जब जवानों को आता देख सर्चिंग करने के लिए जब जवान निकले थे और जवानों को आता देखा नक्सलियों ने, तो नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया और आईडी ब्लास्ट करने के बाद आसपास में स्पाइक होल लगा रखा था नक्सलियों ने, जिसके कारण से ज्यादा जवान जो है घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हाल ही में जिस तरीके से जो सुकमा है, सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, तो किसी ना किसी प्रकार से रणनीति जरूर नक्सलियों ने तैयार की है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि लंबे समय की शांति के बाद एक बड़ी घटना बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए हैं, साथ ही साथ 7 जवान घायल हैं, जिसमें से 4 जवानों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। और जिस तरीके से देर रात में जगदलपुर से सुकमा के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया और चिंतलनार कैंप में हेलीकॉप्टर को लैंड करवाकर वहां से जो घायल जवान है, घायल जवानों को रायपुर के लिए उड़ान भरी गई। और जो केएल ध्रुव है, सुकमा एसपी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि नक्सलियों की मौजूदगी थी और उस मौजूदगी में को देखते हुए वहां सर्चिंग के लिए पार्टी को भेजा गया था। जी शुभांगी। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। आपको बता दें, नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करने गए थे जवान और नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 1 असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, वहीं 10 जवान घायल हो गए। तो नक्सली एम्बुश में कोबरा बटालियन की टुकड़ी फंस गई। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करने गए थे जवान, जब यह घटना हो गई, जहां
आईडी ब्लास्ट और स्पाइक होल में फंसने से 10 जवान घायल हो गए, वहीं एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। तो पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव ने इस घटना की पुष्टि की। सुकमा ताड़मेटला के पास देर शाम ये घटना हुई, जहां नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान गए थे और आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। इस खबर पर हमारे साथ शेख मकबूल सुकमा से जुड़ चुके हैं। शेख, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ ये पूरा मामला, अचानक कैसे आईडी ब्लास्ट हुआ और इसमें हमने एक जवान को खो दिया और 10 जवान अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। क्या है अपडेट इस खबर पर? जी, जैसे कि ये घटना चिंताना थाना क्षेत्र के ताड़मेटला इलाके में हुई है, जहां पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। उस क्षेत्र में नक्सलियों ने एक नए तरीके से स्पाइक होल लगा रखा है, जिसमें जवान जब सर्चिंग पर निकलते हैं तो एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है और इसमें छड़ के राड से जो स्पाइक होल बनाए जाते हैं, उसपे जवान अचानक उस गड्ढे में फंस गया और कुछ जवान स्पाइक होल की वजह से घायल हुए और कुछ आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोबरा 206 के पूरे जवान थे, जिसमें 8 जवान बताया जा रहा है। अभी एडिशनल एसपी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 8 जवान घायल हुए हैं, जिसमें एक जवान नवीन भाले राव जो शहीद हो गए रायपुर में, और बाकी सभी का इलाज रायपुर में जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेख आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी। देर रात नक्सलियों द्वारा लगाए स्पाइक होल में फंसकर कुछ जवान घायल हो गए, वहीं असिस्टेंट कमांडर शहीद हो गए।